तो हेलो गाइस, आज का मार्केट का स्ट्रक्चर बता देता हूँ। तो जैसा कि कल परसों में हमने एंटिसिपेट किया था कि मार्केट शिफ्ट हो रही है, जैसे शिफ्ट होती है फिर साइडवेज, फिर शिफ्ट होती है फिर साइडवेज, ऐसे रह जाती है। तो अभी मार्केट अपने 4 आवर टाइम फ्रेम पे EMA के पास आने की कोशिश कर रही है। ये हमारा हाई है, ये हमारा लो है, ये हमारा एक सपोर्ट जोन है, ये वाला 25,500 को मान सकते हैं, चलो एक राउंड नंबर में। और एक ये मूविंग सपोर्ट है हमारा EMA जो है। तो अभी मार्केट यहाँ पे आ रही है। मोस्टली ये वाला जो लेवल है ये भी एक सपोर्ट लेवल है। अभी मार्केट में कह नहीं सकते कि ट्रेड लेना चाहिए नहीं। 15 मिनट की कैंडल देखो बहुत सुंदर बनी है, तो हो सकता है यहाँ तक आ जाए, हो सकता है साइडवेज रह जाए, क्योंकि अभी तक इस पूरे जोन में मार्केट जहाँ भी रही है वहाँ साइडवेज रही है। ऐसे चाहिए कितनी भी बड़ी मूव आ गई फिर साइडवेज ही रही पूरे दिन, ये साइडवेज साइडवेज साइडवेज। तो ये पूरा जोन ऐसा ही है। अभी ये 5 मिनट पे गिरती जा रही है, कुछ पुल बैक वगैरह आता है, फिर नीचे के लिए बनता है, तो नीचे के लिए ट्रेड या नीचे के लिए लेना चाहिए नहीं। मतलब इसमें ना अभी कन्फ्यूजन है, ये नहीं पता कि ये नीचे जाएगी तो कितनी जाएगी, क्योंकि ये डायनेमिक सपोर्ट है, और ऊपर जाएगी तो जाएगी भी या नहीं जाएगी, क्योंकि ये साइडवेज, ये जो जोन जो था इसके लोअर चैनल को ये ब्रेक कर चुकी है। ये देखो, ये है, इसको ये आज ब्रेक करके नीचे बन रही है। तो इसलिए ऊपर और नीचे का अभी कुछ क्लैरिटी है नहीं। जब इसमें कुछ क्लैरिटी बनेगी तब कुछ ट्रेड देखेंगे, ऐसी फालतू के ट्रेड नहीं करने हैं। तो मतलब मेरा मोटिव यही है कि फालतू के ट्रेड नहीं करने हैं। जब डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर होगी तब हम कुछ ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने कल भी जो ट्रेड लिया था वो एक ही ट्रेड लिया था, मतलब ट्रेड तो नहीं, मार के करता हूँ मैं, फैक्ट्री में मार के करने वाला हूँ। एक ही लिया था, वो था कि 26,000 के लेवल से रिजेक्शन आ रही है, नीचे की तरफ की मूव आ सकती है, लेकिन हमारा उसमें SL हिट हो गया था। यहाँ पे लिया था, यहाँ पर कहीं पे तो लिया था, SL हिट हो गया था। उसके बाद फिर मैंने ये पूरी मार्केट अवॉइड कर दी थी, चाहे वो कितनी भी अच्छी रेड बनी, कितनी भी अच्छी ग्रीन बनी, सारे सेलर्स का स्टॉप लॉस खा के भी ग्रीन बनी थी, तब भी मैंने नहीं लिया था। क्योंकि जब वो मार्केट एक मूव के बाद दूसरी मूव उतनी अच्छी तरीके से नहीं देती ना, तो उसका मतलब ही हो जाता है कि मार्केट साइडवेज रहने वाली है। उसमें फालतू में अपना सिर मार के कोई फ़ायदा है नहीं। तो अभी जब इसमें कोई डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी तब हम ट्रेड करते हैं। तो काफ़ी अच्छी शायद ये कैंडल क्लोज हो सकती है। ऐसी प्रोबेबिलिटी इस कैंडल में भी बनी थी, ये भी फुल बॉडी थी, लेकिन लास्ट के सेकंड्स में ये, लास्ट के आधे मिनट में ये ऊपर चली गई थी। इसका देखते हैं, अगर ये भी ऊपर जाती है, मैंने ये चैनल बना रखा है एक साइड अपवर्ड्स चैनल है एक, अगर इसके अंदर रहेगी तो मैं ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि ये धीरे 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 ऊपर जा रही है। मे भी 15 मिनट का पुल बैक ले रही है, बट अगर ये इस चैनल का ब्रेक डाउन करती है तो नीचे का एक ट्रेड ट्राई कर सकते हैं, और एक सॉलिड ब्रेक डाउन होना चाहिए। नहीं, इस कैंडल पे नहीं ले सकते। चलो देखते हैं, कुछ और मिलता है। चलो एक ट्रेड का ट्राई करते हैं। ये बाइंग जोन के बेसिस पे हम ट्राई करेंगे, इसके जितना करीब हमें मिल पाए उतना ज़्यादा अच्छा है। मैं इस कैंडल में ख़रीदने वाला था, पर लेकिन मतलब ख़रीदने नहीं, मारने वाला था। आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो इसकी कंप्लीशन पे, स्पॉट में कैंडल की कंप्लीशन के बाद में हम ट्रेड ले लेंगे। ऐसे जल्दबाजी नहीं करेंगे। हमारा ट्रेड कुछ इस तरीके से होगा। बस अब आएगा तो ये यहाँ तक आ जाएगा। 2.2 पॉइंट्स का ऐसा होगा हमारा, 2.2। अभी नहीं लिया हमने इसको, एक और 15 मिनट पे देख लेते हैं, 1 घंटे में देख लेते हैं।
चलो यहाँ पे हम देख लेते हैं ट्राई करके। 2.2 पॉइंट्स का है, ज़्यादा नहीं है, और 10 पॉइंट्स का। मेरा बस मानना ये है, ये ब्रेक डाउन कर रहा है, हो सकता है कि यहाँ पे कैंडल डाउन साइड की बन जाए। यहाँ पे बायर जोन है पुट में, तो इसके बेसिस पे, और क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा ही छोटा है 2.25, तो और मैं पहले से ही बता देता हूँ, मैं 100% इसमें क्वांटिटी एंटर नहीं करूँगा, मैं इसमें सिर्फ 25% एंटर करूँगा, क्योंकि यहाँ पे ना सेटअप कंप्लीट है ना कुछ है, मैं सिर्फ इस बाइंग जोन के बेसिस पे ले रहा हूँ। तो यहाँ पे बहुत कम रीजंस है मेरे पास में एंटर करने के लिए, लेकिन फिर भी जब एक ट्राई करना और बहुत छोटे एसएल पे करना है, तो मैं 25% ऑफ द क्वांटिटी ही एंटर करना चाहूँगा यहाँ पे। लेट्स सी, मे बी ये यहाँ लोअर चैनल से अपर चैनल के लिए फिर दोबारा से जा सकता है, देखते हैं। यहाँ से अगर फॉलो थ्रू नीचे के लिए आता है तो सही है, नहीं आता है तो देखते हैं, वैसे आएगा नहीं आएगा। ठीक है, दिस शोज़ के नहीं नहीं करना चाहिए एंटर ऐसी जगह पे, पर सही है, मैं 25% ही एंटर करता है इसमें, उससे ज़्यादा बिल्कुल ही एंटर नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड मिलता है, देखते हैं। वैसे ये ट्रेड था नहीं, ये तो ज़बरदस्ती लिया है, पर अगर फिर भी मिलता है तो देखते हैं। कुछ कैंडल अगर डाउन साइड की बनेगी तभी लेंगे, अगर अप साइड की बनेगी ना तो वो इसी चैनल में ही रहेगी, और इस चैनल में रहने से कुछ ऐसा फास्ट ट्रेड मिलने नहीं वाला। चलो कुछ मिलता है, देखो वापस जा रही है या मेरी डायरेक्शन में, पर और स्टॉप लॉस मतलब सही रखा हुआ था इसके नीचे, पर फिर भी जस्ट टच करके जा रही है। दोबारा एंटर नहीं करेंगे, कैंडल कंफर्मेशन का वेट करते हैं। देखो जो मैं सोच रहा था एग्जैक्टली वही हुआ, लेकिन हमने अपना एसएल काफ़ी सही जगह पे रखा था भाई। यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, मतलब लिक्विडिटी तो नहीं बोलेंगे, यहाँ से बायर्स आए हैं लास्ट इस जगह से, तो हमने अपना एसएल जस्ट इससे नीचे रखा था। लेकिन समटाइम व्हेन इट्स नॉट इन योर फेवर, it will never be in your favor, whether you try how much hard you try, it will not be in your favor। तो जस्ट टच करके मुश्किल से अगर देखोगे हमारा एसएल 2.25 और ये 2.45, सिर्फ 0.2 का डिफरेंस था हमारे एसएल और ये जिस जो लो लगा के आया और हमारे टारगेट तक पहुंच गया, तो वही है। पर अब चलो 30 सेकंड्स बचे हैं, ये वाली कैंडल शायद अच्छी क्लोज होने वाली है। 15 मिनट पे भी वो इनगल्फिंग कैंडल थी, चलो सही है, ये सही कैंडल है, इसके बेसिस पे एक रिस्क लिया जा सकता है। देखते हैं दोबारा से कुछ मिलता है तो। इसमें तो यार हमारा थोड़ा सा मार्केट ने ये काट दिया वरना हमारा एनालिसिस सही था, जोन वगैरह हमने काफ़ी सही बनाया था सब कुछ, स्टॉप लॉस भी सही था, लेकिन वही है किस्मत में नहीं है तो क्या ही कर सकता है। ओके, कैंडल क्लोज हुई है, उतनी अच्छी कैंडल नहीं है। अब इसमें ना क्या है कि अगर ऐसे स्लो सेलिंग आएगी ना तो पूरी जगह पे यहाँ पे बायर्स हैं, देखो यहाँ बायर्स, इस इनफैक्ट इस पूरे एरिया में बायर, तो कहीं भी ले लूँ ना वो बड़ा स्लो जाएगा। तो मुझे चाहिए कि ईएमए के अंदर वगैरह कहीं आएगा, इसको डिलीट कर देते हैं। ईएमए के अंदर कहीं पे मुझे मिलता है कुछ बाइंग वाइंग जोन सा कुछ बनता है, तब ट्राई कर सकते हैं। ऐसे तो यार ट्राई मुश्किल है, डायरेक्ट तो एंटर में नहीं करूँगा, और मैं बड़े एसएल भी नहीं दूंगा इस केस में, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में ही है। अगर आप बड़ा ट्रेंड देखो, जो मेजर ट्रेंड है, ये तो माइनर ट्रेंड है ना नीचे वाला, तो डाउन साइड का माइनर ट्रेंड है। मेजर ट्रेंड तो अभी भी अप साइड गई है, उसमें मैं डाउन साइड का अगर ट्रेड ले रहा हूँ तो मैं ऐसे तो नहीं करूँगा कि तुरंत घुस जाऊँ, चाहे वो मार्केट निकल जाए कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन मैं मेजर ट्रेंड के अगेंस्ट में ऐसे रश एंट्रीज नहीं करने वाला। चलो देखते हैं, कुछ एंट्री मिलेगी तो बताता हूँ, अभी तो मुझे लगता नहीं कि एंट्री मिलेगी। वैसे किया तो इस कैंडल के बेसिस पे भी जा सकता है, बट ये बहुत तेज़ी से आ रही है, अभी नहीं।
कर सकते हैं कहीं भी एंट्री। चलो यहाँ देखते हैं। एक EMA के नीचे का मेरा SL है 3.5 पॉइंट्स का, फिर दोबारा से 10 पॉइंट्स का टारगेट लेंगे। पुल बैक नहीं चला जाएगा इसका, ये EMA के ऊपर क्लोज होगी तो ये अगर स्टॉप लॉस हिट भी नहीं होगा तभी हम ट्रेड को क्लोज कर देंगे। इस जोन को क्रॉस करना इसके लिए भारी बात बनेगी। एक और वही देख लेते हैं। वही वैसे आज काम नहीं करेगा ज़्यादा क्योंकि परसों ही एक्सपायरी थी, तो फिर भी सेलिंग है, बाइंग इतनी मेजर नहीं है। देखते हैं। इस बार नहीं बचेगा। अगर ये इसके ऊपर क्लोज हुआ तो पक्का ये एसएल चला जाएगा। यार अब इस कैंडल का क्या करूँ, ना तो इसके ऊपर क्लोज हुआ और ओपनिंग भी इसके ऊपर थी। अब इसमें क्वांटिटी फिर दोबारा से बता देता हूँ, तो वही रहेगी मेरी 25% ही रहेगी, क्योंकि मार्केट उतनी ट्रेंडिंग है नहीं। ये वाली जो कैंडल्स वगैरह बनी है यहाँ पे मेजर बायर्स बैठे हुए हैं अभी भी, तो इसमें भी इसलिए 25% ही रहेगी। मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर मैं डालना भी चाहूँगा तो 50% ही डालूँगा, उससे ज़्यादा मैं कभी नहीं डालूँगा इसमें, ऐसी मार्केट में। क्योंकि जो पुल बैक होते हैं वो ऐसे नहीं होते कि इतने सारे पुल बैक्स बन गए, क्योंकि इतने सारे पुल बैक्स मतलब हर जगह पे बायर 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 बैठे हुए हैं। तो हमारी सेलिंग आएगी भी तो हो सकता है आ जाए, लेकिन उतनी तेज़ी से नहीं आएगी सेलिंग, ऐसे वाला सीन हो जाता है। चलो अपना SL यहाँ कर सकते हैं ओपन। इसके पास में यहाँ बायर से रिजेक्शन है, मतलब सपोर्ट जोन से रिजेक्शन है, और यहाँ पे ये एक ऑप्शन में रेजिस्टेंस जोन है। अभी हमारा SL है 2.9 का, 3.55 का ओरिजिनल SL है। लेट्स सी क्या होता है। इनफैक्ट हम SL को ना इस कैंडल के लो पे भी कर सकते हैं। बार बार इसी जोन से रिजेक्शन ले रही है। यहीं SL कर लेते हैं अभी के लिए, सेफ रखने के लिए थोड़ा सा ट्रेड को, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन से हो सकता है फिर दोबारा से रिजेक्शन ले। एक ट्रेंड लाइन है स्पॉट में, बस तो ये ऐसे होनी चाहिए। ऐसे होगी तो ये इतना तो नहीं झेला जाएगा पुल बैक पर, हम मान लेते हैं कि ऐसे अपने आप को थोड़ा सा दिलासा देने के लिए मान लेते हैं कि जल्दी आ जाएगा रिजेक्शन। तो ट्रेंड लाइन ही नीचे कर दी।
अगर ट्रेड तुम्हारी डायरेक्शन में नहीं, तुम भी सब सीख लो भाई। अगर ट्रेड तुम्हारी डायरेक्शन में नहीं चल रहा है तो रेजिस्टेंस जोन को ही नीचे कर दो। उससे तुम्हारी डायरेक्शन चलने लगेगा। देखो चल गया ना मेरी डायरेक्शन में ही है। अभी मैं इसे यहाँ कर देता हूँ, वाह। नहीं नहीं, जो असली है वो यही है। अगर इस तक पुल मतलब इस तक आने लगी है, इस ट्रेंड लाइन तक, तो हमारा ये चला जाएगा ट्रेड। अभी मैं स्टॉप लॉस फिक्स्ड यहाँ पे कर देता हूँ, क्योंकि इससे नीचे अब करूँगा ही नहीं। 2 बार यहाँ से बाइंग आ चुकी है देखो, एक ये वाला और एक ये वाला। तो अब इसको जब भी अगर डिफाई कराना, तो मतलब मेरा ये वाला भी स्टॉप लॉस चला जाएगा। तो इधर ये हिट होगा तो ठीक है, नहीं हिट हुआ तो भी ठीक है। नहीं हिट हुआ तो बहुत ही अच्छी बात है, ऊपर चला जाए। लेकिन अगर हिट हुआ तो मैं इसे ट्रेल अब नीचे नहीं लाऊंगा, मतलब दोबारा से एडजस्ट नहीं करूँगा स्टॉप लॉस को। नाइस, नाइस, वेरी गुड। मुझे यार मैंने जल्दी नाइस बोल दिया। अरे ज़्यादा ही रिजेक्शन ले रहा है यहाँ से। उड़ जा काले कहाँ तेरे मुंह विच खंड पावा। भाई ये नहीं चलेगा, बहुत मुश्किल है, रिजेक्शन बहुत है। हम्म। लेकिन अब स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं होगा। स्टॉप लॉस जो है वो है, मतलब ट्रेल मतलब स्टॉप लॉस और नीचे एडजस्ट नहीं होगा। जो ऊपर हो सकता है अब यहाँ से, लेकिन यहाँ से नीचे नहीं होगा। मैं ऐसे मार्केट को धमकियाँ दे रहा हूँ। भाई साहब 5 मिनट पे क्या चल रहा है? अब तो भाई ये ट्रेड अब राम भरोसे है। प्राइस एक्शन तो काफ़ी बिगड़ चुका है। बस ये एम से नीचे है, इसलिए बस सोच रहा हूँ कि शायद चला जाए। लेकिन प्राइस एक्शन ऐसा बहुत सॉलिड नहीं है अभी यहाँ पे। एक बार बस ये यहाँ क्लोज हुई ना, कोई भी कैंडल इस जोन से ऊपर, ट्रेड फिर चला जाएगा आराम से। नाइस, चलो ब्रेक करने की कोशिश तो कर रही है। नाइस, ब्रेक कर चुकी है। अभी चांसेस मोर देन 60 70 80% है। 70% मेरे हिसाब से मोर देन 70% चांसेस है कि अभी टारगेट आ जाएगा। बस मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करूँगा अब, और मैक्सिमम यहाँ तक ये कर लेता हूँ, इसके अलावा नहीं। तो हमारा स्टॉप लॉस है 1.9 का।
लगभग 1.5 का टारगेट तो मिल चुका है, 1.5 आरआर का। लेकिन हम थोड़े से ग्रीडी हैं, ग्रीडी में हमारा लॉस चला जाता है इसीलिए। तो ब्रेक इवन पे कर सकते हैं। ब्रेक इवन पे मैं इसलिए नहीं करना चाह रहा भाई साहब। नहीं चलेगा भाई, ये नहीं चलेगा। मैं यहीं ट्रेड को काट रहा हूँ जितना भी है, 1.7 पॉइंट पे। ये बहुत मुश्किल है। या फिर मैं ट्रेड को काटना क्या, मैं यहाँ पे ब्रेक इवन पे कर देता हूँ पहले से। बनते हुए देखा इसलिए। नहीं नहीं, अरे यार ये चलेगा ही नहीं, गारंटी मैं बता रहा हूँ। ब्रेक इवन में तेरा रो रिस्क फ्री है ना, आएगा आएगा नहीं आएगा नहीं, ये वैसे नहीं चलेगी। हाँ ये भी है, चलो ब्रेक इवन पे ही रहने देते हैं। ये जो इसने कांड करा है ना, ये वाले रेड कैंडल है, बेकार है ये। अरे ट्रेड नहीं कर सकता और ऊपर नहीं कर रहा, क्योंकि ये बहुत ही चॉपी ट्रेड बन चुका है। इसको अगर पहुंचाना है टारगेट तक तो इसे मूव करने के लिए स्पेस देना पड़ेगा। मूव करने के लिए स्पेस नहीं दोगे तो ये तुरंत एक्सेलरेट करेगा। इनफैक्ट देयर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि ये हमारा ब्रेक इवन पे स्टॉप, ब्रेक इवन पे ट्रेल्ड एसएल को हिट करे और उसके बाद में ऊपर चला जाए। नहीं कर सकता एसएल को नीचे, क्योंकि ये ट्रेड में अब कॉन्फिडेंस है नहीं, तो इसमें नो रिस्क ट्रेड ही होना चाहिए। ओके, हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट हो चुका है। अब ये चाहे ऊपर जाए नीचे जाए, भाई मेरे को रिस्क फ्री ट्रेड करना था तो मैंने यहाँ पे कर दिया। ये हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट हो चुका है। यहाँ इतना नहीं भाव देना होता भाई ट्रेड रेट को। इतनी देर से नहीं चल रहा, चुपचाप यहाँ ला के रख दो, भाड़ में गया, चलेगा चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। फालतू में इसमें मैं एसएल के दूंगा, कोई मतलब ही नहीं बनता मेरा एसएल देने का। यहाँ पे इतना सपोर्ट लिए जा रही है मार्केट, जाना होता नीचे तो कब का चली जाती। चलो नेक्स्ट ट्रेड कुछ बढ़िया सा मिलता है तो देखते हैं। तो अभी हमारा 2.25 पॉइंट्स का ही लॉस है पिछले ट्रेड का, वो भी 1/4 25% क्वान्टिटी का। ये भी हमने 25% ही मान के चला था, इसमें हमारा नो लॉस नो प्रॉफिट है। ये पूरे जोन में हमने लास्ट ट्रेड यहाँ पे लिया था इस कैंडल के बाद में, उसके बाद से ये पूरा धीरे 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 नीचे गई है। लेकिन कहीं भी मुझे एक अप्रोप्रिएट एंट्री नहीं मिल पाई, मिल भी नहीं पाई। और दूसरा मेरा इसमें लेने का भी मन नहीं था, मुझे लग रहा था कि कहीं से भी रिजेक्शन आ सकती है कि पूरा बाहर बाहर जैसे।
ये वाली कैंडल अच्छी बनी है। ऐसी कैंडल्स मैंने फेल होते हुए देखी है, बट मैं एंट्री करने की सोच भी रहा था, लेकिन ये उतनी अच्छी तरीके से, मतलब इसमें क्लोजिंग के तुरंत बाद में एंट्री दे दिया, मतलब क्लोजिंग के तुरंत बाद में ये ऊपर चली गई, इसलिए मुझे तो एंट्री मिल नहीं पाई। इस कैंडल के बेसिस पे भी लिया जा सकता है, बट 15 मिनट का ना पुल बैक पेंडिंग है अभी। 15 मिनट पे 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स मिल चुकी हैं, बन चुकी हैं। लेट्स सी, अगर ये हाफ पे आता है तो 3 पॉइंट का एसएल रख के लिया जा सकता है। ऊपर जाएगा जाने दो भाई, नहीं ले सकता मैं। कभी कभी मार्केट ऐसी दौड़ती चली जाती है और ले ही नहीं पाते ट्रेड। अभी ये तो निकल गया यार। अब नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं। इस कैंडल के बाद भी एक एंट्री की जा सकती है, अगर एंट्री मिलती है तो। अगर मैं यहाँ पे लूँ एंट्री, फिर बड़ा मुश्किल है। चलो एक ट्राई करते हैं। यहीं पे मैं एंट्री कर रहा हूँ। इस कैंडल के नीचे मेरा एसएल है 4 पॉइंट का, इसके अगेंस्ट 10 पॉइंट्स का टारगेट करने की कोशिश करते हैं यार। ये ना, ये कितना भी अच्छा चार्ट पे दिख रहा है ना, ये मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा। इसमें मैं इसलिए 50% क्वांटिटी एंटर करूँगा, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने 25% इसलिए बोला था क्योंकि चार्ट भी उतना अच्छा नहीं था और स्ट्रक्चर भी उतना अच्छा नहीं था। यहाँ पे मुझे मार्केट के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा इशू है, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर मतलब ऐसे धीरे धीरे ऐसे टहलते टहलते जा रहा है। लेकिन ये जो प्राइस एक्शन अभी जो बन रहा है ये काफ़ी अच्छा है, इसलिए मैं 50% इसमें एंटर करना चाहूँगा। अगर देखो इसमें मेरे को नीचे आने के बाद में ये ऊपर की तरफ ट्रेंडिंग हो जाती है और ऊपर की साइड की एंट्री मिलती है, तब मैं उसमें फुल क्वांटिटी एंटर करने के लिए पूरा वो रहता अवेलेबल। लेकिन क्योंकि मैं मेजर ट्रेंड के अगेंस्ट ले रहा हूँ, एक तो मेरा वहाँ पे क्वांटिटी डिक्रीज करने का वो आ जाता है और प्राइस एक्शन सही है, इसलिए मैं और ज़्यादा डिक्रीज नहीं कर रहा हूँ। देखते हैं आज का मार्केट, मतलब माइनर ट्रेंड है ना नीचे का। मतलब अभी तुझे जिस पे ट्रेड करना है वो तो नीचे का ट्रेंड है। एक और पे देखें तो देखो ये हमारा नेक्स्ट टारगेट हो सकता, मतलब यहाँ तक मार्केट जा सकती है। 4 आवर पे ये मैं के अंदर आ चुकी है। देखते हैं, इसको नहीं कर, डिलीट करके पूरा यहाँ से सेलर्स आए हैं। 1 मिनट पे देखें तो ये मेरा जोन है, जिसके ऊपर अगर बंद हो जाएगी मार्केट तो वैसे भी, मतलब जिसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज कर देगी तो अच्छा रहेगा। जो मेरे को लग रहा था ना वही हो रहा है। यही स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं। देखो पुल बैक जो होती है ना वो ऐसी होती है, ये वाली, मतलब वो 2-3 कैंडल्स की पुल बैक होती है, छोटी छोटी कैंडल्स होती हैं। यहाँ पे ग्रीन बड़ी कैंडल बनी और एक साथ ही अच्छी, बहुत अच्छी रेड कैंडल बन गई। ये वाले सेटअप्स मैंने ज़्यादातर फेल होते हुए देखे, बट फिर भी ये पास हो गया। ये वाली कैंडल अच्छी हुई, ये वाली कैंडल इस जोन से नीचे क्लोज हुई, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश की। बट आई डोंट थिंक ये एक अच्छा डिसीजन है। चलो हमारा ऐसा लेट हो चुका है यार। मोस्ट प्रोबेबली अब मैं और नहीं लेना चाहूँगा इस मार्केट में, क्योंकि ये मार्केट मतलब जा रही है, लेकिन मेरी समझ में उतनी ज़्यादा आ नहीं रही मार्केट अभी। चलो कोई नेक्स्ट ट्रेड मिलता है तो देखते हैं, वरना मोस्ट प्रोबेबली ये मेरा लास्ट ट्रेड होगा आज का। ओके, तो इसमें ना एक और ट्रेड करके देखते हैं। ये इनगल्फिंग बनी है, जितने भी यहाँ पे बायर्स आए होंगे सबका एसएल गया है। 1 मिनट का अगर बनता है
यहीं पे ऐसे ही इस कैंडल के नीचे तक का 3 पॉइंट का एसएल, हाफ क्वांटिटी, हाफ ही क्वांटिटी रखेंगे। ये सही एसएल है वैसे 3.2 का। अगर इसे गिरना है तो यहीं से गिरेगा। और ये मेरा 100% लास्ट ट्रेड होगा, क्योंकि इसे यहाँ से फॉलो थ्रू देना चाहिए। ये वाला प्रीवियस बायर जोन है ये। और मैंने कई बार ऐसा नोटिस किया है कि जब भी बायर जोन के बहुत करीब आ जाता है ना, तो ये थोड़ा थोड़ा साइडवेज रह जाता है मार्केट। यार ये जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं होता ना, जब तक हम इसे गलत ट्रेड नहीं मान सकते। ये मेरे ऊपर जब तक क्लोज नहीं होगा। स्टॉप लॉस यही रहेगा, क्योंकि अगर ये इसे गलत करेगा, गलत साबित करेगा, मतलब ये वैसे भी गलत ही हो जाएगा ट्रेड। तो इसमें लंबा फंसने का कोई मतलब नहीं बनता। अपना स्टॉप लॉस लेंगे, बाहर आ जाएंगे। क्या सीन है। हमारा ऐसे लेट हो चुका है। अब कल देखते हैं हमारा, क्योंकि आज 3 ऐसे लेट हो चुके हैं। ये रूल है, चाहे वो बाद में हमारी डायरेक्शन में जाए या नहीं जाए, अगर हमारे 3 कंसेक्यूटिव एसएल सेट होंगे तो हमें मार्केट छोड़नी पड़ेगी। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, अब कल देखते हैं। कभी कभी कितना भी तुम कोशिश कर लो, होगा नहीं। आज अगर हम देखें तो एक तो मुझे इस जगह पे ले लेना चाहिए था शायद, इस कैंडल के बाद में। फिर इस कैंडल के बाद में हमने ट्राई किया था, हमारा ट्रेलिंग एसएल गया था, ट्रेड हमारा गलत नहीं था। फिर इसके अलावा हमने कब ट्राई किया था, पहला कब ट्राई किया था, चलो वो वीडियो में देख लेना। तो मुझे इतना याद है, इसमें कहीं पे हमने ट्राई किया था 2 ट्रेड। एक में एसएल गया था, हाँ, एक यहाँ पे ट्राई किया था, फिर एक यहाँ पे ट्राई किया था। तो इस पूरे जोन में शायद, इस पूरे जोन में हमने 2 बार ट्राई किया। एक बार हमारा जस्ट एसएल टच करके और पूरा हमारे टारगेट तक चली गई। दूसरी बार भी हमारा ट्रेलिंग एसएल जो कि ब्रेक इवन पे था, उसको टच करके वो ब्रेक इवन पे क्लोज हुआ और उसके बाद चली गई। थर्ड बारी हमने इस पे नहीं लिया, हमें लग रहा था कि ये बहुत बड़ी कैंडल है, ये प्रॉपर पुल बैक नहीं है और मार्केट थोड़ा हमारे मतलब इसमें अंदर आ सकती है, तब हम ट्रेड करेंगे। लेकिन ये डायरेक्ट चली गई थी, इसलिए हम इसमें ट्रेड नहीं कर पाए। फोर्थ हमने सोचा कि ये लास्ट बाइंग जोन है, उसमें नीचे ही मार्केट ने क्लोज किया है, तो एक और ऐसे कैंडल, फॉलो थ्रू कैंडल, ये ऐसी कैंडल बन सकती है, बट वो बनी नहीं। तो सेकंड हमारा स्टॉप लॉस यहाँ गया, थर्ड स्टॉप लॉस हमारा इस कैंडल के बाद गया। आई डोंट थिंक उतनी ज़्यादा कमियाँ थी स्टॉप लॉस में, लेकिन मुझे शायद यही याद रखना पड़ेगा आगे चल के कि अगर एक ऐसे जोन के पास आ जाती है ना, सपोर्ट जोन या फिर रेजिस्टेंस जोन वगैरह के पास में, तो उसके पास में जितनी उसके पास आएगी ना, उतने ज़्यादा मार्केट डिफरेंट बिहेव करने लग जाते हैं। मतलब ट्रेंडिंग नहीं रहती, साइडवेज बिहेव करने लग जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग उस जोन के पास होने की वजह से प्रॉफिट बुकिंग करने लग जाते हैं। मान के चलो जिसने यहाँ से सेल करा है, यहाँ से सेल करा है, वो सारे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। कुछ लोग उस जोन तक पहुँचने के लिए वहाँ पे ट्रेड लेंगे। तो बाइंग और सेलिंग दोनों होती रहती है उस जोन पे। तो उस उतनी पास आने के बाद में मेरे हिसाब से वहाँ पे मुझे ट्रेडिंग होल्ड कर देनी चाहिए। तो ठीक है, आज यही लर्निंग थी, अब कल देखते हैं।